नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 45। और आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक है वृत्त के जो 16 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी, वृत्त की सप्रस रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। तो सप्रस रेखाओं पर जितने भी उदाहरण होंगे वो इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला याद कीजिए वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार देखिए। तो दोस्तों इधर देखिए, याद कीजिए और बताइए में केंद्र O वाले वृत्त पर सप्रस रेखा AB दर्शाइए जिसका सप्रस बिंदु B है। ये हम दर्शा देंगे आपको पेन पे। आगे देखिए, किसी वृत्त की सप्रस रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है या नहीं। तो सत्य हो जाएगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, लो आपको यहीं करवा देते हैं ये वाले, तो बाकी क्वेश्चन आपको कॉपी पेन पे करवा देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। और ये था केंद्र O वाले वृत्त पर, ये पहला ही देखिए, वृत्त पर सप्रस रेखा AB दर्शाई जिसका सप्रस बिंदु O हो। देखिए ये क्या हो गया, आपका वृत्त हो गया। इसने बोला था केंद्र O वाले, तो O इसका केंद्र हो गया। देखो ये O केंद्र हो गया। अब AB सप्रस रेखा दर्शानी है, तो देखिए ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, B। ठीक है, और ये AB सप्रस रेखा होगी बस। ठीक है, B बिंदु पे सप्रस करती हो गई। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। वृत्त के किसी बिंदु पर सप्रस रेखा सप्रस बिंदु से गुजरती हुई पर लंबवत होती है। किस पर गुजरती हुई, गुजरती हुई क्या आ जाएगा, रेखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, गुजरती हुई रेखा पर लंब होती है। तो अगला देखिए, और किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई सप्रस रेखाओं की लंबाई क्या होती है। बाह्य बिंदु है कोई, उसे दो सप्रस रेखाएं कह सकते हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है दोस्तों। तो इस वाले में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो लंबाई, रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, क्या समान होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा। ठीक है, लिख लेना आप कंप्लीट, लंबाई आ जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे वर्कशीट में देखिए, उदाहरण 1 देर का है, 2 देर का है और उदाहरण 3 है। ये तीनों आप कर लेना, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें दिया होता है वर्कशीट में, वो सारा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती है, तो इनको अच्छे से कर लेना आप। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में स्वयं प्रयास कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एग्जाम्पल हम आपको करवा देते हैं। तो चलिए कोई पेन पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, पहला उदाहरण देखिए लेफ्ट साइड में। उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय M कसौटियों को सूची बनाइए, की सूची बनानी है। तो देखिए, मैंने प्रमेय आपको समझाया नहीं थी, इनमें जो प्रमेय हुए वो मैं समझा भी दूंगा आपको। तो पहली कसौटी तो ये है, पहला आपका क्या है, प्रमेय। दूसरा प्रमेय ये है और तीसरा प्रमेय ये है। ये उदाहरण पहले में यूज हुआ था, ये उदाहरण 2 में और ये उदाहरण 3 में। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। तो इसमें कौन सा यूज हुआ था, आप पढ़ भी लेना। वृत्त के किसी बिंदु पर सप्रस रेखा सप्रस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए ये कोई वृत्त हो गया मान लिया, ठीक है, ये मान लिया कोई सप्रस रेखा है और ये वृत्त को B बिंदु पर सप्रस कर रही है। तो ये बोला था, अगर कोई त्रिज्या, ये OB त्रिज्या होगी, अगर इससे होके जाएगी तो वो इस पे लंब होगी। ठीक है, यही था इसका कहने का मतलब, ये बहुत बार हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई सप्रस रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये मान लिया वृत्त है कोई, अगर हम इसकी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु मान लिया P है ये, और इधर सप्रस रेखा खींचेंगे, ये PA होगी, ये PB सप्रस रेखा होगी, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी PA बराबर किसके होगा, PB के। ये कहने का मतलब था इसका। ठीक है, आगे प्रमेय देखिए, आगे में यूज हुआ कौन कौन समरूपता नियम। ठीक है, तो ये समरूपता नियम क्या था, ये आपके उदाहरण 3 में यूज हुआ है। अगर मान लिया कोई दो त्रिभुजें हैं, मैं जल्दी में समझा देता हूँ, ये पहले कर चुके आप, बहुत ही काम की चीज़ है, आप अच्छे से देख लो इसको। ये ABC त्रिभुज है और ये PQR त्रिभुज है। अगर इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर हो गए और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, कोण A बराबर हो जाए P के और कोण B बराबर हो जाए Q के। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कोण C भी क्या हो जाएगा, R के। तो चाहे 2 दिए हों चाहे 3 दिए हों, तो कौन कौन समरूपता नियम से क्या हो जाएगा,
जिसको हम एंगल रूल भी बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ए बी सी त्रिभुज, ये समरूप का चिन्ह होता है, हो जाएगी किसके, पी क्यू आर की। ये नियम था, ठीक है। तो ये नियम यूज है उदाहरण 3 में। ये तीनों मैंने समझा दी है, आप अच्छे से उतार लेना इनको। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। इसने कहा है एक बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा बना लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लिया बिंदु क्यू है, ठीक, ये स्पर्श रेखा की लंबाई मान ली क्यू बिंदु से, ठीक है। अरे दिखाई नहीं दिया आपको, चलो यहाँ देखिए नीचे, ये हमने क्या मान लिया, एक वृत्त मान लिया। इसने कहा क्यू बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा होगी ना, इसको मान लो आप पी मान लो, तो ये दे रखी आपको 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा होगी। अब इसने कहा है और क्यू से केंद्र की दूरी, क्यू से केंद्र वो माना था इसका, तो ये दूरी दे रखी इसने 25 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या क्या निकालनी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी पी ओ आपको निकालनी। ये आपको बनाना पड़ेगा, पेपर में दिया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको ए बी सी रख लो, कुछ भी रख लो, तो ये आपको निकालनी है। अब मुझे बताइए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया इसका आधार, ये हो गया इसका लंब, और ये हो गया इसका कर्ण। ध्यान से देखना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण होगी। इसको आधार मानो, इसको लंब मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, आधार निकालना है। तो दोस्तों आधार क्या था, पी ओ, तो पी ओ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 25 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, लंब कितना है, पी क्यू का वर्ग यानी 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 625 और 24 का वर्ग 576 और पी ओ का वर्ग। तो पी ओ का मान कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल हो जाता है। ये आ गया आपका 9 4 49 आ गया, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 क्या आ गया, सेंटीमीटर। आंसर आ गया, बहुत ही आसान था। बस आपको ये देखना है, ये कर्ण होता हमेशा ध्यान रखना, ये कर्ण है, ये लंब आधार कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लो। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। चित्र इसने बनाए रखा है, तो हम भी बना लेते हैं जल्दीबाजी में चित्र। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने चित्र बना लिया आपके लिए। ये इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये टी ए है, ये पी बी है, ये ओ है केंद्र इसका। अब इसका कहने का मतलब है आपको क्या सिद्ध करना है, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। तो देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने दिया है वो लिख लिया। आपको पेपर में ऐसे ही करना है, जब भी आपको सिद्ध करना होगा आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को देखते हुए दिया है और सिद्ध करना है अवश्य लिखोगे, ठीक है। तो इससे आपके नंबर देखो 3 नंबर का 2 1.5 या 2 आसानी से मिल जाएंगे आपको, ऐसे कर लोगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, टी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। बिल्कुल आसान होता है लिखना। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो अंत बिंदुओं पर, ये व्यास था ए बी, इसके व्यास के अंत बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं हैं यानी टी ए और पी बी वो समांतर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। समांतर का निशान होता है बीच में। तो समांतर हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर ये देखिए, ये मान लिया कोण आपका है 1 और ये कोण है मान लिया 2। अगर इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दें तो क्योंकि एकांतर कोण है बराबर सिद्ध हो जाएंगे, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए, मैं कहूँ ओ ए, जो ओ ए त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, टी ए पर लंब है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, प्रमेय लिखना चाहो प्रमेय भी लिख सकते हो या लिख दो हम जानते हैं। प्रमेय याद हो तो प्रमेय लिख सकते हो, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो भी आप लिख सकते हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, और हम जानते हैं कि ओ बी भी त्रिज्या है,
ये भी क्या होगी, स्पर्श रेखा पी बी पे लंब होगी। इसमें लिख ही दो आप, मैं इसमें लिख देता हूँ क्योंकि लिख दो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये आप लिख देना। दिखाई दे रहा होगा मुझे, ना दिखाई दे तो आप कम से कम अगर मैथ सीखना चाहते हो तो 480 पिक्सल पे करके देखा करो ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लंब होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब कोण 1 और 2 दोनों बराबर हो गए, मैं इधर लिख देता हूँ। इसलिए कोण 1 बराबर है 2, 1 और 2, और यहाँ पे लिख देना चूँकि, या क्योंकि लिख दो, चूँकि लिख दो, क्योंकि 1 व कोण 2 एकांतर कोण है, और लिख दो ये, यदि एकांतर कोण समान हो तो क्या हो जाएगा, रेखाएं या रेखाखंड क्या होंगे, समांतर होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दोगे, इसके बाद थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप वो कर लेना, थोड़ा सा 480 पिक्सल कर लेना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इस पेन से मैं लिख देता हूँ TA समांतर हो जाएगा PB के। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कौन सा नियम था, अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच एकांतर कोण बराबर होंगे, और यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इस नियम से समांतर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आज की वीडियो आपको बस ये अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें, और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए जल्द ही आपके लिए और नई वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।